नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि मार्केटिंग जो आप करते हैं किसी भी व्यवसाय में, वो आपका सबसे पहला काम होता है। पहले तो ये समझिए कि मार्केटिंग को सेल्स कभी समझने की गलती ना करें, क्योंकि मार्केटिंग का ही बाई प्रोडक्ट अंत में आपको सेल्स के रूप में मिलता है। तो होता क्या है कि हम मार्केटिंग जब शुरू करते हैं, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम कन्फ्यूज़ ना हों। यानी कि सबसे पहले आप जब मार्केटिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विसेज के लिए जिसके लिए आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। जैसे सबसे पहले आप मार्केटिंग में क्या करेंगे कि पहले आपको पहचानना ये है कि आपकी प्रोस्पेक्ट है कौन, यानी कि संभावित ग्राहक आपके हैं कौन। पहले हैं कौन, फिर वो मिलेंगे कहाँ, और तीसरा आता है कि वहां तक आप पहुंचेंगे कैसे। यानी कि इन तीनों बातों का बड़ा ही महत्व है मार्केटिंग में। फिर आपको क्या सेल्स उससे प्राप्त करना है, ये उसकी अगली कड़ी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग में कि आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है और कितनी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं इस विषय पे एक अपना विचार जो शायद आपको पसंद आए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका प्रोस्पेक्ट है क्या, यानी कि क्या उसे आपके प्रोडक्ट या सेवाओं की ज़रूरत है, नंबर वन। क्या उसमें डिसीजन लेने की क्षमता है, और क्या अंत में कि क्या उसको डिसीजन भी ले सकता है, उसे ज़रूरत भी है, तो क्या परचेज करने के लिए उसके पास पैसे भी है, फंड भी है। इन तीनों बातों में छोटी छोटी बातों का अंतर है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। सपोज कीजिए कि एक छोटे बच्चे को टीके की ज़रूरत है, छोटे बच्चे को वैक्सीन की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत बच्चे को है, फैसला कौन लेगा? उसके माँ बाप लेंगे। यानी कि आपको ये हमेशा पॉइंट देखना है। सपोज कीजिए किसी कंपनी में आप सामान बेचने जाते हैं, तो आपको कौन आपका प्रोस्पेक्ट है? क्या कंपनी का एमडी है प्रोस्पेक्ट, या उस कंपनी का जो परचेज के लिए व्यक्ति बनाया गया है, बिठाया गया है, वो आपके लिए प्रोस्पेक्ट है। या कई बार होता है वहाँ पर जो यूज़र है उसका रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि इन बातों का महत्व है, आप अपना समय उसमें नष्ट ना करें। फिर आगे की बात आती है, ये तो हो गया कि प्रोस्पेक्ट कौन है, अब है कि वो मिलेगा कहाँ। तो सबसे पहले जो मेरा अनुभव बताता है कि आपके लिए कोई नया मार्केट है क्या, या कोई पुराना मार्केट है, या एक अनजान मार्केट होता है जिसको लोग कोल्ड मार्केट भी कह सकते हैं। यानी पहला मार्केट हो गया कि जो आपका बिल्कुल नोन है, सबका जाना पहचाना है, वो हॉट मार्केट कहलाएगा। थोड़ा जाना पहचाना है तो वार्म कहलाएगा, और तीसरा जो बिल्कुल अनजान है वो कोल्ड कहलाएगा। अब आगे बात ये आती है कि आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो टेली मार्केटिंग का सहारा लेंगे, ये मेल के थ्रू पहुंचेंगे उसके पास। इसके लिए आपको डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, डाटा की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको कई बार क्या होता है, बोर्ड भी बनवाया जाता है, बिल बोर्ड बनाते हैं लोग, होर्डिंग बनाते हैं, कई लोग अपना वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग से भी ग्राहक मिल सकता है आपको। फिर डिजिटल मार्केट में आप जाते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर में ऐड भी डालते हैं। उसमें भी ध्यान रखना है आपको, न्यूज़पेपर में किस न्यूज़पेपर में ऐड देंगे तो आपका फलीभूत होगा। क्या आपका ग्राहक लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। तो दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग भी करना मार्केटिंग में एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए उसके बारे में तीनों बातों को जानना फिर से ज़रूरी है। यानी पहला, कौन है आपका प्रोस्पेक्ट, और कहाँ मिलेगा, और आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ते रहिए। आगे हम इन्हीं बातों पे आगे और भी श्रृंखलाओं में बात करेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी हम इन्हीं से रिलेटेड बातों पे विचार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।